अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में ग्रामर के ऊपर आपको जो 20 एमसीक्यूज़ दिए हैं उनको करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला फ़िक्र है यहाँ शी लाइक्स एप्पल्स। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब भी आपके सामने कोई सेंटेंस आए तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसका टेंस कौन सा है। और टेंस देखने के लिए मैंने दो तरीके आपको बताए थे। एक तो हेल्पिंग वर्ब, और अगर हेल्पिंग वर्ब अंदर मौजूद ना हो, दो टेंसेस ऐसे होंगे जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं होगा, तो फिर आपने दरमियान में जो फॉर्म ऑफ वर्ब दी है ना, ये देखना है कि वो फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है। अगर तो वो दरमियान में फ़र्स्ट फॉर्म है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फ़िक्रा होगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब ना दिया हो तो दरमियान में जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सेकंड होगी, तो वो पास्ट इंडेफिनिट का फ़िक्र है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। तो फॉर्म ऑफ वर्ब इसलिए देखते हैं कि हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होता है। बाकी रूल्स सबके सेम है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ एप्पल्स ऑब्जेक्ट है और शी सब्जेक्ट है, दोनों की जगह चेंज करेंगे। शुरू में आप एप्पल्स लिख देंगे और शी आपका सब्जेक्ट है, इसको आखिर पे जाके आप हर लिख देंगे। तो ये आपका डायरेक्ट एक्टिव पैसिव का पहला रूल है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदल दें। अब ये करने के बाद दूसरा काम आपने ये करना होता है कि हेल्पिंग वर्ब, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्र है तो उसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब इज़, एम और आर में से कोई एक लगाना है। अब चूँकि आपका सब्जेक्ट एप्पल्स है तो इसके साथ इज़ या एम तो नहीं आ सकता, तो आर आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद जो नेक्स्ट रूल है, जो भी सेंटर में फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी होगी, फर्स्ट फॉर्म है तो फिर भी आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर आईएनजी वाली फॉर्म है तो फिर भी आपने तीसरी फॉर्म लगानी है, और अगर किसी जगह थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है तो वहाँ फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज नहीं करनी बल्कि थर्ड फॉर्म ही लगा देनी है। तो चूँकि यहाँ लाइक्स फर्स्ट फॉर्म है तो आपने इसकी तीसरी फॉर्म लगा देनी है, और तीसरी फॉर्म के बाद बाय लगा दें। आपका फ़िक्रा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस है। यहाँ देखें, द बॉय सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, क्लिम्बिंग आपका मेन वर्ब है, और द वाल आपका ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले टेंस देखेंगे। जब भी इज़, एम, आर आएगा तो आपको पता है वो कंटिन्यूस होगा। कोई भी कंटिन्यूस का फ़िक्रा आए तो वहाँ पे आपने ये करना है कि उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करना, वही रहेगा। बस एक लफ्ज़ आपने आगे ऐड करना है और वो लफ्ज़ है बीइंग। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस का हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस का हो। कंटिन्यूस का जब भी कोई सेंटेंस आएगा उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करना, वही रहने देना है, बस आगे बीइंग लगा देना है आप लोगों ने। तो पहला रूल आपका कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो शुरू में आप लिखेंगे द वाल और आखिर पे आप लिखेंगे द बॉय। हेल्पिंग वर्ब मैंने कहा था वही रहने देना है, बस बीइंग ऐड करना है आपने, और इसकी थर्ड फॉर्म लिख दें। और थर्ड फॉर्म के बाद बाय लिख दें तो आपका फ़िक्रा एक्टिव से पैसिव हो जाएगा। सेम इसी तरह नेक्स्ट फ़िक्र है, वी डिड नॉट हियर आ साउंड। तो आप लोग जानते हैं अच्छी तरह कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर डिड नॉट आए तो वो पास्ट कंटिन्यूस का फ़िक्रा होता, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का फ़िक्रा होता है।
और मैंने आपको कहा था कि जो भी तीनों इंडेफिनिट है ना, मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू नॉट, डज नॉट आता है, तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो आपने पास्ट कंटिन्यूस मतलब वाज और वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और अगर वो फ्यूचर इंडेफिनिट का है तो आपने फ्यूचर कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो अब आ साउंड जो है ये शुरू में आ जाएगा और वही जो है ये आखिर पे लिख देंगे, तो अस लिख देंगे। यहाँ चूँकि डिड नॉट है जो कि पास्ट इंडेफिनिट में आता है, तो आपने देखना पास्ट कंटिन्यूस में क्या आएगा, तो आ साउंड के साथ वाज नॉट आ जाएगा। हियर की तीसरी फॉर्म लिख देंगे हियर्ड, और तीसरी फॉर्म के बाद बाय लिख दें, आपका एक्टिव से पैसिव में फिक्रा हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है दे हैव बार्ट आ हॉर्स। यहाँ पे दे सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब, बार्ट मेन वर्ब और आ हॉर्स ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले जब भी कोई सेंटेंस आए पहला काम यही करना है कि देखना है कि वो किस टेंस का फिक्र है। तो जैसे कि आपको पता है हैज़ और हैव कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो पहला काम वही करना है अपने हर सेंटेंस के अंदर कि ये आपका ऑब्जेक्ट है हॉर्स, इसको आप शुरू में लिखेंगे और दे आखिर पे जाएगा तो देम लिख देंगे आप उसकी जगह। तो सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी वो हमने चेंज की। फिर मैंने आपको बताया था कि जब भी हैज़ या हैव आए या हैड आए या शैल हैव आए या विल हैव आए, तो उसका भी मतलब परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब भी आपने चेंज नहीं करना, वही रहने देना है, बस बीन उसके आगे लगा देना है। तो यहाँ पे चूँकि हैव आया है तो जब भी हैज़ या हैव आएगा तो आ हार्स पहले दे के साथ तो ज़ाहिर है हैव आएगा, लेकिन आ हार्स के साथ तो हैव नहीं आएगा। तो आ हार्स हैज़ बीन। अब ऐसे जो भी सेंटेंसेस होंगे, मतलब जब भी हैज़ या हैव आएगा तो जो आपका मेन वर्ब है उसको चेंज नहीं करना, जो ऊपर लिखा होगा सेम वही है, आपका मेन वर्ब जो है वो नीचे लिख देना है आपने। और तीसरी फॉर्म के बाद बाय लिखेंगे तो आपका फिक्रा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है द बोर्ड हैज़ गिवन मी आ गोल्ड मेडल। तो ये थोड़ा सा मुश्किल फ़िक्र है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे द बोर्ड आपका सब्जेक्ट है, हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, गिवन आपका मेन वर्ब है, मी आपका ऑब्जेक्ट है और आ गोल्ड मेडल ये आपके एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। तो ऐसा कोई भी फ़िक्रा जहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड्स आ जाएं वहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड्स आपने तीसरी फॉर्म के बाद लगाने हैं। तो बाकी तरीका अगर वही है, आपको पता है कि जहाँ भी हैज़ या हैव आए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो परफेक्ट टेंस में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करना, वही रहने देना है, बस आगे बीन लगाना है आपने। तो मी आपका ऑब्जेक्ट है, द बोर्ड आपका सब्जेक्ट है, तो शुरू में आई आ जाएगा और द बोर्ड जो है ये आप आखिर पे लिख देंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की आपने जगह चेंज कर दी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो आई हैव बीन ऐड कर देंगे, तीसरी फॉर्म यही रहेगी, नहीं चेंज करेंगे। अब तीसरी फॉर्म के बाद ये जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वो लगा देंगे आ गोल्ड मेडल।
और एक्स्ट्रा वर्ड्स के बाद अब आप बाय लगाएंगे, बाय द बोर्ड। तो इस तरह से हो जाएगा कि मी शुरू में आएगा तो आई, हेल्पिंग वर्ब द बोर्ड के साथ हैज़ आएगा और आई के साथ हैव बीन आएगा। गिवन तीसरी फॉर्म है, तीसरी फॉर्म चेंज नहीं करनी, वैसे ही नीचे लिख देनी है। तीसरी फॉर्म के बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाने हैं, वो लगा लें आप। आ गोल्ड मेडल एक्स्ट्रा वर्ड्स थे, वो आपने लिख दिए। उसके बाद बाय लिखेंगे और आपका जो सब्जेक्ट है वो आखिर पे लिख देंगे। आगे नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इसमें सब्जेक्ट है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है, दरमियान में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। द बॉय यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और फॉर हिज स्कर्ट्स यहाँ पे ये भी एक्स्ट्रा वर्ड्स है। तो एक्स्ट्रा वर्ड्स का सेम रूल है यहाँ भी कि तीसरी फॉर्म के बाद हम लगाएंगे। तो सबसे पहले द बॉय ऑब्जेक्ट था, इसको हम शुरू में लिखेंगे द बॉय। अब यहाँ पे चूँकि हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं था, सेंटर में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब थी, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। और मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं। तो द बॉय के साथ वाज आ जाएगा। तीसरी फॉर्म भी प्रेज्ड ही होती है, वो लगा देंगे। तीसरी फॉर्म के बाद आपके जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वो हम लगाएंगे, फॉर हिज स्कर्ट्स। तीसरी फॉर्म के बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स, उसके बाद बाय, और फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो आखिर पे लिख देंगे। शुरू में चूँकि सब्जेक्ट ही था, तो जब आखिर पे लिखेंगे तो हिम लिख देंगे। तो सेम वही तरीकाकार है कि सब्जेक्ट, नो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा वर्ड्स। उसके बाद आपने जब इसको हल करना है तो द बॉय आपका ऑब्जेक्ट था, ये शुरू में आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वाज आ जाएगा। चूँकि ये पास्ट इंडेफिनिट था तो पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब लगाने थे। तीसरी फॉर्म प्रेज्ड, एक्स्ट्रा वर्ड्स, फॉर हिज स्कर्ट्स, एक्स्ट्रा वर्ड्स के बाद बाय और आखिर पे हिम लगा देंगे। तो ये आपके जो सेंटेंसेस हैं पहले 6, वो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे जो 6 सेंटेंसेस हैं वो इसमें द टीचर सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग मेन वर्ब और द स्टूडेंट्स ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो सेम वैसे ही पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर लें तो क्या आएगा, द स्टूडेंट्स, और आखिर पे क्या आ जाएगा, द टीचर। तो उसके बाद अगला काम होता है हेल्पिंग वर्ब चेंज करने का। मैंने आपको कहा था कोई भी कंटिन्यूस का सेंटेंस आए उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करना, बस सब्जेक्ट को देख के बदल लें, बाकी उसके आगे सिर्फ बीइंग लगाना है। तो द स्टूडेंट्स, उसके साथ ज़ाहिर है द टीचर के साथ वाज आएगा और द स्टूडेंट्स के साथ वार आएगा, और इसके आगे बीइंग का इजाफा करना है आपने। हेल्प की तीसरी फॉर्म के बाद आपने बाय लगाने, तो आपका फ़िक्रा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये एक सवालिया फ़िक्र है, वाई, वार, दे, बीटिंग, द बॉय। सवालिया लफ्ज़, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। सवालिया फ़िक्र में ये करना है कि जो भी सवालिया लफ्ज़ आए हु के अलावा वो वैसे ही आपने लिख देने। जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसकी आप जगह छोड़ लें ताकि आपको गलती ना लगे। तो सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है ना, उनकी जगह बदल लें। जैसे कि यहाँ पे दे आपका सब्जेक्ट था और द बॉय आपका ऑब्जेक्ट था, तो शुरू में क्या आ जाएगा, सॉरी, द बॉय और जो दे है वो आखिर पे आ जाएगा।
तो देम लिखेंगे आप। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदल दें। ये बीटिंग है तो इसकी तीसरी फॉर्म लगा दें बीटन। तीसरी फॉर्म के बाद बाय लगाएं। अब देखिए दे के साथ पीछे वार आता है। अब आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो चुका है जो कि दाब वाय है। तो दाब वाय के साथ तो वार नहीं आएगा ना, क्या आएगा? वाज आएगा। और मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई कंटिन्यूस का सेंटेंस आएगा तो वहाँ पे आपने ये करना है कि आगे बीइंग लगाना है। तो सवालिया फ़िक्रे में सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाना है आपने। समझ आ रही है? तो इस तरह से आपका सेंटेंस हो जाएगा वाई वाज दाब वाई बीइंग बीटन बाय देम। तो आपका फ़िक्रा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है दे हैव नॉट डन देयर जॉब। तो हैज़ नॉट और हैव नॉट आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो परफेक्ट में भी हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करना, वही रहने देना है, बस आगे बीन लगा देना है आपने। तो शुरू में देयर जॉब आ जाएगा, और आखिर पे दे की बजाय हम देम लिख देंगे। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर दी। अब बाज़ बच्चों को समझ नहीं आती कि देयर के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं या जॉब के साथ लगाने हैं। तो जब भी आपका जो सब्जेक्ट है वो कंपाउंड में आएगा ना, तो जो भी आपका दूसरा वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं, ना कि देयर के अकॉर्डिंग। तो देयर के साथ नहीं बल्कि जॉब के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं। तो देयर जॉब के साथ हैव नहीं आएगा बल्कि हैज़ आएगा। नॉट वैसे ही, और नॉट के बाद आपने बीन लगा देना है। तो देयर जॉब हैज़ नॉट बीन। मैंने आपको कहा था जब भी हैज़ और हैव आएगा मेन वर्ब चेंज नहीं करना, ऑलरेडी तीसरी फॉर्म होगी तो तीसरी फॉर्म वैसे ही लगा देनी है। उसके बाद आप बाय लगाएंगे तो आपका फ़िक्रा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आकार, नो हेल्पिंग वर्ब, रेन ओवर दूसरी फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। एन ओल्ड मैन आपका ऑब्जेक्ट है। तो पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदलें तो आ जाएगा एन ओल्ड मैन। तो नो हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करेंगे। तो एन ओल्ड मैन के साथ ज़ाहिर है वार तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा? वाज। तीसरी फॉर्म लिखें रन ओवर। तीसरी फॉर्म के बाद आप क्या करेंगे? बाय लिख देंगे और आकार आखिर पे लिख देंगे। मतलब यहाँ आपने ये किया है कि आपका जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह आ गया और आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया है। तो पहला काम वही है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज की आपने। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया, चूँकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था और दूसरी फॉर्म थी तो पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हमने। रेन ओवर दूसरी फॉर्म थी, तीसरी फॉर्म आपने लगा दी रन ओवर, और उसके बाद बाय लगाएंगे तो आपका फ़िक्रा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ही आपका सब्जेक्ट है। शैल विल जब भी आए वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। तो गिव आपका मेन वर्ब है, यू आपका ऑब्जेक्ट है और आ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स ये आपके एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। तो ऑलरेडी बता चुका हूँ जब भी एक्स्ट्रा वर्ड्स आएंगे वो तीसरी फॉर्म के बाद लगाएंगे। यहाँ पे यू आपका ऑब्जेक्ट है तो ये शुरू में लिख देंगे। ही आपका सब्जेक्ट है तो इसको आखिर पे लिख देंगे हिम। शैल विल जब भी आएगा तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो इसको फ्यूचर कंटिन्यूस में बदल दें तो शैल बी और विल बी। अब चूँकि आई और वी के साथ शैल आता है और बाकी सब के साथ विल आता है तो यहाँ पे आ जाएगा यू विल बी।
तीसरी फॉर्म गिव की गिवन, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स आपने लगाने हैं अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। और एक्स्ट्रा वर्ड्स के बाद बाय लगाएं तो आपका फ़िक्रा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ही हैड टोल्ड मी टू डू इट। तो सेम ऊपर वाले सेंटेंस की तरह ये भी सेंटेंस है कि इसमें ही आपका सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब, टोल्ड मेन वर्ब, मी ऑब्जेक्ट और टू डू इट एक्स्ट्रा वर्ड्स। तो हैड आया है तो आपको पता है ये पास्ट परफेक्ट का फिक्र है। तो सबसे पहले वही कि मी आपका ऑब्जेक्ट है, शुरू में आप आई लिख देंगे, ये सब्जेक्ट जब बनेगा तो आई आ जाएगा। ही आपका सब्जेक्ट है तो आखिर पे लिखेंगे तो यहाँ हिम लिख देंगे आप। परफेक्ट में मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करना, वही रहने देने। तो हैड है तो क्या लिख देंगे, हैड बीन। परफेक्ट में सिर्फ बीन का इजाफा करना है। तीसरी फॉर्म नहीं बदलनी, जो ऊपर होगी परफेक्ट में वही आपने लिख देनी है। तीसरी फॉर्म के बाद आपने एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाने हैं टू डू इट, और एक्स्ट्रा वर्ड्स के बाद आपने बाय लिखने हैं। तो आपका फ़िक्रा एक्टिव से पैसिव में हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदला, ये ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट था, ये शुरू में आ गया आई लिख दिया, ये ही आपका सब्जेक्ट था, ये आखिर पे चला गया तो हिम लिख दिया। जब भी परफेक्ट का कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा तो उसके आगे सिर्फ बीन का इजाफा करना है आपने। उसके बाद जो थर्ड फॉर्म होगी वो वैसे ही रहेगी, इसको नहीं बदलेंगे। थर्ड फॉर्म के बाद आप एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाएंगे और एक्स्ट्रा वर्ड्स के बाद आप बाय लगाएंगे। नेक्स्ट आपके जो सेंटेंसेस हैं उसके अंदर दे क्या है, सब्जेक्ट, हैड नॉट हेल्पिंग वर्ब, डन आपका मेन वर्ब है और देयर होम टास्क ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो पहला काम वही कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदल दें। तो देयर होम टास्क शुरू में लिख दें, ये ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बन गया। दे आपका सब्जेक्ट था तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ क्या लिख देंगे, देम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदली। उसके बाद चूंकि ये परफेक्ट के है तो हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करना, जस्ट आगे बीन ऐड करना है आपने। तो हैड नॉट बीन। परफेक्ट में मैंने बताया था कि जो भी आपका मेन वर्ब है वो वैसे ही रहेगा, और तीसरी फॉर्म के बाद आप बाय लगा देंगे तो आपका फ़िक्रा कन्वर्ट हो जाएगा। तो देयर होम टास्क ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया, दे सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बन गया, देम लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जब भी हैड नॉट आएगा तो उसके आगे जस्ट आपने बीन ऐड करने। तो परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करते, फॉर्म ऑफ वर्ब भी चेंज नहीं करते, तीसरी ही आएगी और तीसरी फॉर्म के बाद आप बाय लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में वी सब्जेक्ट, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड मेन वर्ब, आवर वर्क ऑब्जेक्ट और बाय मार्च नेक्स्ट आपके एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। तो यहाँ भी सेम वही करेंगे आप कि आपका ऑब्जेक्ट है आवर वर्क, इसको हम शुरू में लिख देंगे, और वी आपका सब्जेक्ट है तो इसको आखिर पे लिख देंगे अस। ये पहला काम आपने कर लिया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदल दी। उसके बाद चूँकि शेल हैव आया जो कि फ्यूचर परफेक्ट के लिए आता है, तो मैंने आपको कहा है परफेक्ट का कोई भी हेल्पिंग वर्ब आए चेंज नहीं करना, बस आगे बीइंग लगाने हैं। अब वी के साथ तो शेल आएगा लेकिन आवर वर्क के साथ शेल तो नहीं आता, आई और वी के साथ शेल आएगा और बाकी सब के साथ विल आएगा। तो आवर वर्क विल हैव बीन ऐड करना है, बस बाकी वही रहने देने।
तो आवर वर्क विल हैव बीन, फॉर्म ऑफ वर्ब भी नहीं बदलनी, जो ऊपर होगी वही नीचे लिखेंगे। फिनिश्ड है तो यहाँ भी फिनिश्ड ही रहेगा। तो एक्स्ट्रा वर्ड्स के बाद आपने थर्ड फॉर्म के बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाने हैं। बाय मार्च नेक्स्ट, एक्स्ट्रा वर्ड्स के बाद बाय लिखेंगे आप, और आपका फ़िक्रा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आवर वर्क आपका ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया। वी आपका सब्जेक्ट था, तो आखिर प्यास लिख दिया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, सिर्फ एक लफ्ज़ है बीन जो ऐड करने। फॉर्म ऑफ वर्ब भी वही रहेगी, नहीं चेंज करनी। तीसरी फॉर्म के बाद आपने एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाने हैं, और एक्स्ट्रा वर्ड्स के बाद बाय लगाने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही, नो हेल्पिंग वर्ब, टुक अवे मेन वर्ब, माई बुक्स ऑब्जेक्ट। तो पहले आपने यही करना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करें। तो माई बुक्स, ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन गया, ही सब्जेक्ट था तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद चूंकि सेंटर में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, अगर फर्स्ट आती तो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, अब चूंकि सेकंड आई है तो पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, तो माई बुक्स के साथ वार आ जाएगा। तो टुक अवे है तो तीसरी फॉर्म टेकन अवे आ जाएगा। तीसरी फॉर्म के बाद आप बाय लगाएंगे तो आपका फ़िक्रा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द सडन नॉइस फ्राइटेंड द चाइल्ड। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है, और सेंटर में जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दी हुई है। तो ज़ाहिर है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का फ़िक्र है, तो इसके अंदर भी आप पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो पहला काम वही कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदल दें। द चाइल्ड ऑब्जेक्ट था, शुरू में लिख देंगे सब्जेक्ट की जगह द चाइल्ड, और आखिर पे क्या लिख देंगे, जो आपका सब्जेक्ट है द सडन नॉइस, ये आखिर पे लिख देंगे। द सडन नॉइस आखिर पे चला जाएगा। तो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह बदल दी। अब चूँकि नो हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब द चाइल्ड के साथ ज़ाहिर है वार तो नहीं आएगा, तो आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वाज। फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, तीसरी फॉर्म भी यही होती है फ्राइटेंड। और तीसरी फॉर्म के बाद आप बाय लिख देंगे, तो आपका फ़िक्रा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला काम वही है, द चाइल्ड को शुरू में लिखा, ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन गया। द सडन नॉइस को आखिर पे लिखा, सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट बन गया। वाज वार में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, चूँकि नो हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो पास्ट कंटिन्यूस का लगाना है, इसे देख के। तीसरी फॉर्म बाय, फ़िक्रा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट फ़िक्रा वी सब्जेक्ट, नो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट, मिल्क ऑब्जेक्ट फॉर मेकिंग चीज़ एक्स्ट्रा वर्ड्स। तो अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं। अगर सेकंड फॉर्म आ जाए जैसे कि यहाँ आई थी, तो पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है वाज और वार। और अगर फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है इज़, एम और आर में से। तो पहला काम शुरू में